थ्योरम को समझने का प्रयास करें। क्या कह रही है डिफिनेशन देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहली लाइन का कहने का मतलब है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉन करो, एक लाइन ड्रॉन करो जो है बेटा अदर टू साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी, ठीक है। अदर टू साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग और डिवाइड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड को क्या करेगी, डिवाइड करेगी सेम रेशियो में, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कोई एक भुजा के समांतर, ठीक है, अगर आप एक रेखा खींचते हो, क्या करोगे, कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर आप क्या करोगे, एक रेखा खींचते हो तो वो अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी ना, प्रतिच्छेद करेगी। तो वो तो ये अन्य दो भुजाएं, ठीक है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस बात को आप जो है यहाँ पर आप सिद्ध करिए, ठीक है। बात को समझिए, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको क्या गिवन दैट है और क्या प्रूफ दैट करना है, समझ गए। तो हमें क्या प्रूफ दैट करना है, समझ गए, और हमें क्या दिया है, हमें दिया क्या है बेटा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ना, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, यहां तक हमें गिवन दैट है, कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल की कोई एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो वो दो पॉइंट पर अदर टू साइड जो है, अदर टू साइड पे वो इंटरसेक्टिंग करेंगी, अदर टू साइड पे क्या करेंगी, वो इंटरसेक्टिंग करेंगी। और हमें फिर प्रूफ दैट करना है कि वो अदर टू साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ये बात हमें प्रूफ दैट करना है, समझ गए। इस चीज को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई क्या है, ट्रायंगल ना। क्वेश्चन में बोला है ना एक ट्रायंगल के, किसी त्रिभुज के, तो ये कोई त्रिभुज है ABC, है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई एक साइड के, तो ये रहा ट्रायंगल और ये रही कोई एक साइड। मान लीजिए आप ये साइड ले लो, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन ये लोगे आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, देखने में आपके लिए आसानी होगी। तो आप क्या कहोगे, ट्रायंगल की कोई एक साइड, तो कोई ट्रायंगल की एक साइड में आपने किसको टेकन कर लिया, ना, कोई एक साइड टेकन करके क्या करोगे, लाइन ड्रॉन करोगे, क्या करोगे, लाइन ड्रॉन करोगे, लेकिन इसके पैरेलल। ट्रायंगल में जो आप साइड लिए हो, ट्रायंगल में आप जो साइड लिए हो, उस साइड के पैरेलल आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है। ये सपोज ये लाइन आपने ड्रॉन कर दिया ना, ये लाइन ड्रॉन कर दिया, ये सपोज ये लाइन क्या हुआ, आपने ड्रॉन कर दिया। जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए जो क्वेश्चन हमसे करवा रहा है वही मैं कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों। यहाँ पे देख लो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई एक साइड के पैरेलल लाइन क्या करो, ड्रॉन करो। तो हमने कहा कोई ट्रायंगल हमारे पास सपोज ABC है और एक साइड हमने लिया और एक साइड के हमने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉन कर दिया। तो आगे क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, देखो दोनों साइडों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि नहीं, दोनों साइडों को क्या कर रहा है, देख लो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है ना, ऐसा बोला था, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। फिर कह रहा है देन द अदर टू साइड्स,
ये अदर टू साइड कौन है, ए बी और ए सी, ठीक है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो ना। अब ये देखो डिवाइड हो रही नहीं है, क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये बात आप साबित करो ना। क्वेश्चन समझ गए, खेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए, खेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं, खेल साहब ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल की अगर कोई एक साइड लोगे और उसके पैरेलल लाइन तुम ड्रा कर दोगे तो वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। कोई भी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर तुम लाइन ड्रा करते हो तो जो अदर टू साइड रहेंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को आप डी मान लो और इस पॉइंट को क्या मान लो ना। मतलब क्या हो जाएगा, AD अपान क्या हो जाएगा, DB ना, AD अपान क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू AE अपान क्या हो जाएगा, EC, ठीक है। ऐसा कौन सा आप बोल रहे हैं, खेल साहब बोल रहे हैं ना। खेल साहब ने क्या बोला, खेल साहब ने कहा बच्चों अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं ना, तो ट्रायंगल में कोई एक साइड तुम अगर लेते हो, कोई ट्रायंगल की एक साइड लेकर उसके पैरेलल तुम लाइन ड्रा कर दो ना। अब यहाँ ना ड्रा कर दो, ट्रायंगल में ही करो ना। तो फिर साहब कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल की कोई एक साइड लेकर उसके पैरेलल क्या कर दो, लाइन ड्रा कर दो, तो वो अदर टू साइड को 2 पॉइंट पे कट करेगा ना। इससे जो अदर टू साइडें हैं कि ना, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे इसको कह रहे हैं डी बोल दो और इसको ई बोल दो। तो हमेशा अगर तुम AD अपान क्या करोगे, AD अपान क्या करोगे, AD अपान क्या करोगे, DB ना, AD अपान DB करोगे और AE अपान क्या करोगे, EC, तो ये हमेशा क्या आया करेगा, इक्वल आया करेगा। ऐसा खेल साहब आपको बताना चाह रहे हैं। बताइए इनकी बात को आप समझे कि नहीं, हाँ? तो ये खेल साहब बोल रहे हैं कि अब अगर ये साइड ले लोगे, क्या भाई आप कोई भी साइड ले सकते हो ना, आप अगर ये साइड ले लेते हो तो ऐसे हो जाएगा, तब ये दोनों साइडें क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। अब अगर मान लो आप ये साइड ले लोगे, इसके पैरेलल लाइन ये बनेगी, तो ये दोनों साइडें क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो कोई एक साइड कह रहा है, समझ गए। चलिए याद बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ। आगे यहाँ समझ में खेल साहब का क्या स्टेटमेंट है, समझ गए। खेल साहब का स्टेटमेंट क्लियर है सभी को कि क्या करो, ट्रायंगल लो, क्या लो, ट्रायंगल लो, और ट्रायंगल की कोई एक साइड के क्या करो, ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो। तो अब ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये अदर टू साइड थी कि नहीं, ये दोनों अदर टू साइड है ना, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी ना। थेल्स के कहने के अनुसार मतलब AD अपान क्या हो जाएगा, DB, AE अपान क्या हो जाएगा, EC। यही बात आपको क्या करनी है, प्रूफ दैट करनी है, सिद्ध करनी है, समझ गए। और इसके पहले तक जितना है सब गिवन दैट है, इसके पहले तक जितना है गिवन दैट है। गिवन दैट कहाँ तक है, समझ गए क्वेश्चन में नहीं, क्या ट्रायंगल गिवन किए हैं, खेल साहब क्या गिवन किए, ट्रायंगल, फिर कहा पैरेलल लाइन लो, इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ तक बातें आपको गिवन दैट में है, यहाँ तक की बातें गिवन दैट में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो अदर टू साइडें हैं ये सेम रेशियो में क्या होने लगेंगी, डिवाइड। तो ये बात आपको प्रूफ दैट करनी थी, समझ गए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको जानना पड़ेगा कि क्या आपको प्रूफ दैट करना है और क्या आपको गिवन दैट करना है। एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा, यहाँ सबसे पहले प्रूफ दैट लिखा रहेगा ना, कि प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ना इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, है ना। एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, समझ गए ना? कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन आप ड्रा करो और वो लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। बस यही बात थेल्स प्रमेय ने बोला था, थेल्स थ्योरम ने बोला था। जैसे पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होगा। ये पाइथागोरस साहब ने बोला था ना। पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस साहब कौन थे? थेल्स साहब के चेले थे। क्या थे? चेले। ठीक है, थेल्स साहब उनके गुरु थे और पाइथागोरस साहब उनके चेले थे। ठीक है, तो थेल्स साहब ने क्या बोला था, समझ गए? थेल्स साहब ने कहा था कि भाई आप ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल साइड लोगे तो ट्रायंगल को 2 पॉइंट में कट करेगी, लेकिन वो सेम रेशियो में डिवाइड करती रहेगी ना। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये प्रूफ दैट करना है। तो यहाँ पे गिवन दैट क्या है, समझ गए? गिवन दैट क्या है बच्चों? क्या गिवन है आपको? एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है ना, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, एक त्रिभुज एबीसी दिया है और इसके पैरेलल लाइन, और इसके पैरेलल लाइन कोई है, और इसके पैरेलल लाइन मतलब कोई एक साइड के पैरेलल लाइन है, बीसी के पैरेलल लाइन डी है। ये सब दिया गया है आपको, ये चीज लिख दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी दिया गया है और बीसी के पैरेलल लाइन डी दिया गया है। ये सारी गिवन दैट में चीजें लिख लिया जाएगा, प्रूफ दैट ये ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये गिवन दैट है, ये प्रूफ दैट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब क्या बात याद रखनी पड़ेगी तो आप इसको डिराइव कर पाएंगे ना। इस बात को आइए समझते हैं। याद रखने आया बात समझ में? कंस्ट्रक्शन में क्या करना रहेगा अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रूफ लिखिएगा, उत्पत्ति लिखिएगा। हिंदी वालों उत्पत्ति लिखिएगा, अंग्रेजी वालों प्रूफ लिखिएगा। समझ गए? और प्रूफ लिखने के बाद ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम थेल्स प्रमेय का थेल्स थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो थेल्स प्रमेय एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव होती है। किसकी हेल्प से? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ये बेसिक बात है। ठीक है, इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे बात बढ़ा लेंगे ना। थेल्स थ्योरम को एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। तो अगर हमें थेल्स थ्योरम को प्रूव करना हुआ, थेल्स प्रमेय को प्रूव करना हुआ, तो हम किसका यूज करने वाले हैं, समझ गए? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है, इसका यूज करने वाले हैं। समझ गए? अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अब आप देखो, यहाँ पे अपने टारगेट को देखो। किसको देखो? टारगेट को देखो। हम कैसे जान पाते हैं क्या निकालना है क्या नहीं? यहाँ देखो AD है और यहाँ पे DB है। ठीक है, तो AD ये हुआ कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है ना, AD में तो ये ट्रायंगल आएगा। बताओ कैसे हम जाने कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। मैं उन पॉइंटों को आपको कैसे याद रखना है बस यही बता सकता हूँ, बाकी जैसे किया गया प्रूफ तो वैसे ही किया जाएगा ना। समझ में आया? यहाँ पे देखिए हमने टारगेट देखा AD/DB है ना। AD लिया, AD तो ये वाला ट्रायंगल दिखा कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि हम जान चुके हैं ना। क्रिस मूवी देखे थे ना, उसने कहा कि मैंने फ्यूचर देख लिया है ना। हम क्या जान चुके हैं कि अगर हमें थेल्स प्रमेय को प्रूव करना है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है।
इसलिए प्यारे बच्चों हम जान चुके हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालना है तो फार्मूला हमें क्या लगाना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे लंब लगाना है कि नहीं? यस सर। तो हम यहाँ पे हम जो लिए रहेंगे बच्चों ना, हमेशा बात को समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में जो हम लिए रहेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल किसकी हेल्प से लिया, एडी की हेल्प से। हमने ट्रायंगल किसकी हेल्प से लिया बताओ, एडी की हेल्प से लिया ना। तो हम ट्रायंगल जिसकी हेल्प से लिए रहेंगे उस साइड को हमेशा हम बेस में लेंगे, उस साइड को हमेशा किस में लेंगे, हम बेस को। अरे यार यही को बेस माना तो ट्रायंगल जान गया कि नहीं? तो एडी क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा। ऐसे याद रखा जाता है बच्चों, जैसे मैं याद रखा हूँ, मैं यही तो बता सकता हूँ, इतना तो बताया आपको, पता ही थर्स पर में इससे यूज प्रूफ होगा ना। अब आप कैसे जाने सर ये निकालना है, तो बता रहा हूँ, टारगेट देखा एडी देखा तो ट्रायंगल क्या दिमाग में आया, एडी ना। तो समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो एडी हमेशा क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, ये बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेस। और लंब देखो बेस बनेगा, समझ गए, क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो 1/2 बेस के प्लेस पे मैं एडी लिख दूंगा। अब हाइट मुझे लंब लेना पड़ेगा ना, लंब हमेशा किस पे पड़ता है, लंब हमेशा किस पे पड़ता है जी, बेस पर। अरे यार जैसे ये एबीसी ट्रायंगल है तो ये यही तो लंब होता है, हमेशा लंब किस पे, बेस पे पड़ता है कि नहीं? तो हमने क्या कहा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कर रहे हैं, एडी हमेशा हम क्या करेंगे, बेस। तो ये हमारा बेस में तो क्या आ गया, एडी आ गया, ये बेस हो गया कि नहीं? और परपेंडिकुलर किस पे होता है, लंब किस पे होता है, हमेशा बेस पर ना। तो ये एडी है ना। अब चूंकि ये जो ट्रायंगल एडी है इसमें लंब कहाँ है, लंब नहीं है ना। तो बगैर लंब के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, समझ गए? तो हमें कहीं ना कहीं से क्या लाना पड़ेगा, लंब लाना पड़ेगा ना। क्या लाना पड़ेगा भाई साहब, लंब। तो लंब, अब ये एडी क्या है, बेस, और लंब किस पे होता है, परपेंडिकुलर किस पे होता है, बेस पर। तो ये अगर बेस है इसी पे परपेंडिकुलर हमें ड्रान करना है। अब अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो इसी से तो इस पे लंब ड्रान करेंगे, किस पॉइंट से, ये बेस है तो इसी पे परपेंडिकुलर ड्रान करेंगे नहीं। ड्रान करने वाली चीज डॉटेड लाइन से शो ऑफ होती है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। किससे, डॉटेड लाइन से, किसके, डॉटेड लाइन से शो होगी। और ये पॉइंट क्या है बच्चों, आपका एफ है। क्या है, ये बात समझ गए नहीं, बताइए। पॉइंट ई से इस पे हमें परपेंडिकुलर क्यों ड्रा करना पड़ा, समझे? क्योंकि ये फार्मूला यूज करना है कि नहीं आप, एडी बेस हो चुका है और परपेंडिकुलर किस पे पड़ता है, बेस पर। तो अगर ये बेस है परपेंडिकुलर यहीं से तो लूंगा मैं ना। तो ये चीज हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे कि मतलब ईएफ परपेंडिकुलर क्या आपने किया, एडी। समझ गए ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया। मैं कैसे ध्यान में रखता हूँ, समझ गए ना। मैं जान जाता हूँ अगर मुझे थेल्स पर में प्रूव करना है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाऊंगा। तो ये होता है, मैं जान गया था। अब उसमें क्या था कि यार ट्रायंगल कैसे डिसाइड करूं, तो पहले मैंने क्या देखा, एडी को देखा, एडी यहाँ तक देखा कि वाला समझ में आ गया कि एडी ही लेना है। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ही किया। अब दूसरी दिक्कत मेरे सामने क्या आने वाली थी कि कौन आधार होगा, कौन मतलब आधार होगा, कौन लंब होगा। तो मैंने कहा जैसे जिससे जाने तुम वही आधार होगा, इसी तो जाने, यही तो आधार माने तुम। ट्रायंगल जानने के लिए आधार इसको मानेंगे नहीं, यही आधार ही होगा, समझ गए। और लंब किस पे पड़ता है, आधार पर। तो इसका मतलब एडी पे तुमको यहाँ से लंब डालना था। ये बात जो लंब डालने वाली बात है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, रचना में आ जाएगा, ये बात जानते ही हो ना। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया बालक, ईएफ हो गया ना, ईएफ हो गया कि नहीं बताओ। और ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके नीचे देखो क्या है, डीबी। अब उसके नीचे क्या है, डीबी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी देखो, डीबी आ गया कि नहीं, डीबी, ओके, डीबी है ना।
तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डी बी को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा, बी को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा और हमें ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, डी बी ई लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझना बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट वाले में तुमने जो पॉइंट जैसे एडी था, एडी से तुम ई जान गए थे ना, अब वही के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नीचे आओगे डीबी, तो डीबी में तुमको ई वाला ही अगला पॉइंट लेना है, मतलब डीबी ई से ही ट्रायंगल आपको लेना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा ना। वैसे भी आप बताइए, अगर डीबी आपने है तो ये यहाँ पे ट्रायंगल है, बगैर ट्रायंगल बने तो हम डीबी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी और एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा ना। अब हम किसको चूज करें, अब हम किसको चूज करें, अभी जान पा रहे हो नहीं, तो हमेशा किसको चूज करना, जो ऊपर आपने एक्स्ट्रा वाला पॉइंट चूज किया था, एडी को देखकर किसको चूज किया था यार, ई। तो इसीलिए कह रहा हूं डीबी को भी देखकर किसको चूज करो, ई को। तो अब बी को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा नहीं, तो ये बात कहां लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी टू ई, ज्वाइन बी टू, ठीक है, बी को ई से मिलाया। समझ पाए बात की नहीं, कैसे मैं जान पा रहा हूं आपको यही बता सकता हूं बच्चों। तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल डी बी ई ना, फार्मूला क्या होगा, 1/2। अब यहाँ पे आधार कौन है आप बताओ, आधार कौन है, डीबी। ये हाँ, जिसको देख के तुम जान पाए वो आधार रहेगा, डीबी आधार रहेगा। ठीक है, अब उस पे लंब दिख रहा है, डीबी पे लंब आपको दिख रहा है, डीबी पे तो लंब दिख ही रहा है, ये डीबी है तो ये यहीं तक थोड़ी होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो डीबी पे लंब आपको ना दिख रहा है कौन, ईएफ यार, लाइन है भाई, तो यही थोड़ी रहेगी, पूरा देखो ऐसे जाएगी यहाँ तक, तो इसका लंब देखो क्या दिख रहा है तुमको, ईएफ दिख रहा है ना। अरे यार आधार, ये पूरा आधार था तो इस पूरे आधार पे एक लंब पड़ा ही है, तो यहाँ पे भी आधार तुमको क्या ले लेना है, ईएफ ले लेना है। बताओ ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आ गया बात की नहीं, समझ में आ गया, हो गया, यहाँ तक आ गया, हो गया ना। अब ये जो तुमने किया था इसको इरेज कर दो, ठीक है, इरेज कर दिए, हो गया। अब क्वेश्चन को फिर आप नए सिरे से सॉल्व करो। अब देखो ये ए ही है कि नहीं, क्या है, ए ही है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई, ठीक है, ए ई ना, समझ रहे ना। तो ए ई क्या करेंगे, डी लेंगे ना, समझ गए बात, ए ई डी करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1/2। अब बेस यही बनेगा नहीं, ए ही बनेगा। अब बेस क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब इस पे आपको लंब ड्रान करना पड़ेगा कि नहीं, तो इस पे लंब कहां से ड्रान होगा, डी से होगा नहीं ना, और इसको यहाँ जी बोल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जी हो जाएगा कि नहीं, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब अगले में आ जाइए, इसको ईसी को देखिए, एरिया ट्रायंगल क्या है ना, क्या, ईसी डी ना, ईसी, अरे यार ईसी ये डी हो जाएगा ना, तो भी लगा देंगे ईसी डी, तो क्या हो जाएगा, ईसी अच्छा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा भटक गया रास्ते से, आप लोग भी भटक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम भटक जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा सुधार हो सकता है ना, नहीं आएगा। अब देखो ये यहाँ तक समझ लिए थे ना, हमें वीडियो में कट सेट करना पड़ेगा, हम कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए ना।
बताइए यहाँ तक ये 2 स्टेप आपको आगे समझ में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 का क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, यहाँ से देखो AD अपॉन DB है कि नहीं, ये रहा AD और ये रहा DB, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ही तो AD अपॉन DB पाऊंगा। अरे यार टारगेट का देखो AD अपॉन DB कैसे मिलेगा, जब 1 का 2 से डिवाइड करूंगा तो ही तो मिलेगा। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बोलो, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 AD इंटू EF अपान बताओ 1/2 DB इंटू EF। यहाँ तक आया समझ में। अब 1/2 से तो 1/2 निकल लिया और EF से EF निकल गया। आप देखो तो इसका एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल टू क्या मिला हमें, AD अपॉन DB मिला। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नो। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन 3 तक हम पहुंच गए कि नहीं। अब ऐसे RHS को देखते हुए सॉल्व करिए। तो RHS को हमने देखा और RHS में हमने क्या देखा, AE है, ठीक है। तो एक काम आप पहले कर लिया करें। अब आपने देखो LHS की हेल्प से आप इक्वेशन 3 तक पहुंच गए हैं ना। ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्राफ्ट किया था, अब इसको आप ऐसे ही इरेज कर लें, ठीक है, समझ में। ऐसा इसलिए कर लें क्योंकि जितना ज्यादा ट्रायंगल रहेगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा ना। अभी तो 2 ही ट्रायंगल है, अभी इसको इरेज नहीं करेंगे, देखिए 4 और ट्रायंगल दिख रहे हैं नहीं। अब अगला वाला जब इसको हम टेकन करने लगेंगे तो आपको आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो ऐसे में हमेशा का क्या करिए, जब आप LHS को सॉल्व कर लीजिए तो जो है कंस्ट्रक्शन जो भी आप किए रहा करें उसको इरेज कर लिया करें जब RHS को सॉल्व करने लगे, तो कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये पॉइंट वाली बात है, समझ गए। अब आप RHS को देखिए, और RHS को आपने देखा AE, तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, फिर से देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेना है, ADE लेना है कि नहीं बताओ, या AED लेना है। ओके, AED फार्मूला क्या होगा जान ही रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे बेस क्या बनेगा, AE बनेगा कि नहीं बताओ, 1/2 बेस क्या बनेगा, AE बनेगा। और हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉन करेंगे, D से ड्रॉन करेंगे ना। और इसको हम G मान ले रहे हैं क्योंकि F मान चुके थे, बताएं। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है, D। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 4 हो गया। बोले यहाँ तक आगे बच्चों। अभी आपने AE को देखा था, अब आप किसको देखेंगे, EC को देखेंगे। तो किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, आप देखो EC ना, EC आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करिए आप, C को, किसको, C को बच्चों, C को क्या करिए आप D से मिला दीजिए, C को आप D से मिला दीजिए, तो आपको ट्रायंगल दिख गया कि नहीं। और अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बताइए, ECD। फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस यहाँ पे क्या हो रहा है देख लीजिए, EC हो रहा है, और लंब DG हो रहा है कि नहीं बताओ। ये क्या हो गया, अब आप पूरे टारगेट को देखिए, AE अपान EC है, AE अपान क्या है, दोनों को अपान में किया गया है कि नहीं। तो अपान करेंगे, अब क्या करेंगे आप, 4 का फिर से 5 में डिवाइड कर देंगे। तो बताएं, ये 1/2 से 1/2 और DG से DG कैंसिल हो जाएगा, और एरिया आप यहाँ पे ट्रायंगल होगा ना, एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा,
AED अपान बताएं एरिया ट्रायंगल ECD। यहां तक आया नहीं बात। और यहां पे क्या हो गया, AE अपान क्या हो गया EC। अब ये इक्वेशन क्या हो गया 6, समझ गए। अब हमको 6 और 3 से मतलब रखना है बस, बाकी तो काम हमको देखिए क्या करना था। LHS में 3 तक पहुंचे तो हमको ये मालूम हो गया, और RHS को सॉल्व किए तो इक्वेशन 6 में हमें ये मालूम हो गया। अब ये दोनों कैसे इक्वल होंगे बस इसी बात को हम जान लें, बस हो जाएगा। वैसे तो इक्वल लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक इनको हम इक्वल लिख नहीं पाएंगे। तो अब हमें केवल इक्वेशन 3 और 6 से मतलब रखना है बस। तो और चीजों से मतलब नहीं है हमें, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये टारगेट भी इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब टारगेट ये कैसे इक्वल हुआ है बस इस बात को हमें समझना है बस, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, आ जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर देखिए AD है कि नहीं, और सेकंड वाला भी AED है, तो दोनों एक ही ट्रायंगल है कि नहीं। AD और ये भी AED दोनों एक ही ट्रायंगल है ना। ऐसे यहां देखो DB क्या है, DB को मैं बनाने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। DB और ये E, ये कौन वाला ट्रायंगल है बताइए, ये DBE है कि नहीं। ये ऊपर वाले में ADE में दोनों सेम ट्रायंगल है। ADE में देखो, ADE में मैं यहाँ पे लीपा पोती करने जा रहा हूँ। ADE ये ट्रायंगल है कि नहीं बताओ, ये वाला ट्रायंगल कौन है, ADE है, और AED भी तो यही है। तो ऊपर दोनों सेम ट्रायंगल है कि नहीं, ऊपर दोनों सेम ट्रायंगल हैं। लेकिन नीचे देखो, आप नीचे देखो, नीचे कौन है ये, और ये ट्रायंगल कौन है देख रहे हो ना, जिसको मैंने ये साइडेड किया, मैं फिर से कर दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया है कौन, DB, ये वाला एरिया है कि नहीं बताओ। ऊपर का तो दोनों के एरिया सेम है ना। अब यही का एरिया सेम हो जाए तो मजा आ जाए, तो मजा आएगी। देखियो आप ध्यान समझना। अब हमको क्या करना है, जो नीचे वाला है समझ रहे हैं ना, ये वाला एरिया कौन, एरिया ट्रायंगल कौन ECD, ठीक है, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल कौन DBE इक्वल बताना है। तो ये कैसे संभव होगा मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कौन है, जरा इसको देखो, ये वाला है कि नहीं बताओ, ये कौन वाला ट्रायंगल है बोलो। मैं इसको अलग से साइडेड करने चल रहा हूं, देखना इसको मैं दूसरे कलर से साइडेड करता हूं, ठीक है। गुलाबी कलर से मैं कर रहा हूं, देखो ये ठीक है। ये अब कौन वाला ट्रायंगल है ECD, और DBE वाला ये है कि नहीं, ये ना दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों होंगे बात समझो, क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों ट्रायंगल किस पे बने हैं, देखो आप भुजा DE पे बने हैं कि नहीं, ध्यान से समझो। ये दोनों आधार DE पे बने हैं, बेस DE पे बने हैं, कौन DBE देख लो आप, और ECD दोनों क्या है, एक ही आधार पे बने हैं। और क्लास 9th में आपको बताया गया था, अगर एक ही आधार पे ट्रायंगल बने हों, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ करता है, इक्वल हुआ करता है, समझ गए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक ही आधार पे बने हैं, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये एरिया क्या होगा, एक इक्वल होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में, एक ही बेस पर अगर दो ट्रायंगल बने हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या हुआ करता है, इक्वल हुआ करता है। आप लिख दीजिएगा, सेम बेस पर ना एरिया जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ गए, यहां तक आ गए। तो जहां पर ये चीज है, जहां पर ये चीज है, अब ये चीज लिखा जा सकता है नहीं बताओ। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 6 को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे इक्वेशन 6 अभी मत करिए,
यहाँ तक आप पहुंच गए थे। अब आगे देखिए, या इक्वेशन आपने 6 कर लिया है तो कोई गुनाह नहीं है, वैसे नहीं करना था, इसको यूज कर लेने के बाद 6 करना था, वैसे कर लिया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए एरिया आप क्या ट्रायंगल, ये दोनों, ये वाला एरिया और ये वाला एक ही है ना, तो यहाँ पे ADE है, तो यहाँ पे भी मैं ADE लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? देखा आपने, दोनों सेम ही एरिया तो है। तो अगर ये ADE है तो ये इसको भी मैंने ADE लिख दिया, यानी तकलीफ ओके। अब यहाँ पे ये वाला एरिया इसके इक्वल हो चुका है, ये वाला इसके इक्वल हो चुका है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं एरिया ट्रायंगल क्या लिख सकता हूँ? DB। और इक्वल टू बताइए AE अपान क्या? EC। अब इसको इक्वेशन आप 6 बोले थे तो इसको 7 बोल दीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो एग्जांपल क्या है देखिए, अगर 4 = A हो और 4 = B, तो इसका क्या मतलब है? अगर 4 A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब A = B की नहीं, बताओ, है ना? तो आप इस चीज को क्या समझो 4, और इस चीज को A समझो, इस चीज को 4 समझो और इसको B समझो, तो 7 और 3 से क्या हो जाएगा? 7 और 3 से ये इक्वल टू ये नहीं हो जाएगा? अरे यार ये दोनों सेम नहीं है, देखो जैसे ये 4 ये 4 और ये A और ये B, तो A बराबर B नहीं हुआ। अब ये 4 है और ये 4 है, ये A है और ये B, तो क्या किससे? 3 या 7 से, या 7 या 3 से? 7 या 7 और 3 से, 7 और 3 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 7 and 3 क्या हो जाएगा बताओ? AE अपान EC इक्वल टू AD अपान DB हो गया। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, समझ में आया बात की?